खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते बेचण लई तुसी कॉल कर सकते हो गुरजितेंद्र सिंह रंधावा होना नूं इस नंबर ते। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरों के बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। पेश ने पहला खास खबरां। सैकड़े सरकारी बंदे कॉन्फ्रेंस अटेंड करन गए सी कनेडा, वापस अपने देश मुड़न तो कीती है ना। हर नागरिक नूं पासपोर्ट रखण दा अधिकार है, हाई कोर्ट। बेहद दुखद खबर, अमरीका च पंजाबी सिख नौजवान की दर्दनाक मौत। अमरीका च एक औरत ने अपने 3 बच्चों नूं गोली मार के मारिया। पुलिस झड़प करन तो बाद खुदकुशी भी कर लई। अमरीका के टैक्सास गवर्नर वालों प्रवासियों खिलाफ की सख्ती, खिलाफ 80 कांग्रेसमैनों वालों राष्ट्रपति बाइडन नूं पत्र। अमरीका च वलेहो तियां मेला कामयाबी दे नाल संपन्न। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीयां होर बहुत सारियां खबरां। एक कॉन्फ्रेंस दे विच शामिल होण कैनेडा आए 250 तो वध मेहमान वापस नहीं गए अते पनाह दा दावा दायर कर दिता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमीग्रेशन विभाग दे वल्लों मॉन्ट्रियल विखे पिछले साल हुई एड्स कॉन्फ्रेंस वास्ते 1538 वीज़ा दिते गए अते इन्हां विचों 15% डेलीगेटां ने इत्थे डेरे ला लए। टोरंटो के इमीग्रेशन वकील ने कहा है कि ये कोई हैरानी वाली गल नहीं है, क्योंकि अक्सर ही अजिहा हुंदा है जदों कुछ खास मुल्कां तो विजिटर वीज़ा ते कैनेडा आउण वाले लोग वापसी का इरादा छड्ड दिंदे ने। जे उन्हां दे कोल कैनेडा विच वसण दा कोई होर राह मौजूद नहीं तां पनाह दा दावा ही बाकी रह जांदा है। पर कैनेडा वल्लों असाइलम दे मामले दे विच पहलां ही नियम सख्त कीते जा चुके ने। इत्थे दसणा बनदा है कि नेपाल, पाकिस्तान, कांग, कैमरून, इथोपिया अते घाना दे नागरिकां वल्लों कॉन्फ्रेंस दे विच शामिल होण दे लई कैनेडा दा वीज़ा मंगे जाण ते ज़्यादातर वीज़ा अर्जियां रद्द कर दित्तियां जांदियां ने। नेपाल दे मामले दे विच 55% तो वध अते पाकिस्तान दे मामले दे विच 53% तो वध वीज़ा अर्जियां रद्द हुंदियां ने। पिछले साल मॉन्ट्रियल विखे होए एड्स कॉन्फ्रेंस की वीज़ा कारण विवाद विच भी रही है। कॉन्फ्रेंस तो 6 हफ्ते पहला प्रबंधकों वालों 6000 तो वध डेलीगेट्स की सूची इमीग्रेशन विभाग नूं सौंपी गई सी, पर वीज़ा अर्जियां की शनाख्त वास्ते संबंधित जानकारी ना दी गई। इस मगरों तरजीही डेलीगेट्स की सूची मंगी गई तां प्रबंधकों ने 4200 नावां वाली सूची दे दी। मीडिया रिपोर्टां के मुताबिक वड्डे पद्धर ते वीज़ा अर्जियां रद्द हो गईयां अते कॉन्फ्रेंस के प्रबंधकों ने कनेडा सरकार ते नस्ली वितकरे के दोष लाने शुरू कर दिते। यह विवाद पिछले कुछ वरियां दौरान कनेडा च होईयां होरनां कॉन्फ्रेंसां वेले भी उभरिया। सूचना के अधिकार कानून तहत मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल हुई कॉन्फ्रेंस वास्ते आईयां 1000 तो वध वीज़ा अर्जियां दे विच रद्द होईयां, जबकि 10% अर्जियां की प्रोसैसिंग ही नहीं की गई। आम तौर पर वीज़ा अर्जी उस वेले रद्द हुंदी है जदों विनेकार साबित करन दे विच असफल रहे कि वह अपने मुल्क विच चंगी नौकरी या कारोबार कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट रखना हर नागरिक का कानूनी अधिकार है अते अधिकारी पासपोर्ट की दुर्वरतों के खदशे ते इसनूं नव्याउण तो इनकार नहीं कर सकते। अदालत ने यह टिप्पणी पासपोर्ट दे विच दर्ज जन्म मिति च बदलाव की मंग करन वाली भारतीय नागरिक की पटीशन ते सुनवाई करदिआं कीती। हाई कोर्ट ने देखा कि किसी नागरिक नूं यात्रा दस्तावेज देण तो इनकार करना अधिकारियों नूं गंभीरता दे नाल अड़िक्का पाउंदा है अते अधिकारी पासपोर्ट नूं रीन्यू करन तो इनकार कर सकते ने जां कानून के आधार ते ही इसनूं रद्द कर सकते ने। मौजूदा मामले दे विच अधिकारियों ने पटीशनकर्ता दे पासपोर्ट नूं जन्म मिति दे नाल अपडेट करन तो इस आधार ते इनकार कर दिता कि सुधार का दावा सही नहीं जापता। पासपोर्ट अथॉरिटी के वकील ने अदालत नूं दस्सिया कि पटीशनर नूं पहला पासपोर्ट जारी किते करीब 14 साल बीत चुके ने अते जेकर इसनूं नव्याउण जां नवीं जन्म मिति नाल मुड़ जारी किया जाता है तो यात्रा दस्तावेज की दुर्वरतों कर सकता है। इतराज़ां नूं खारिज करदिआं अदालत ने नोट किया कि अधिकारियों ने पटीशनर की नव्याउण की अर्जी नूं रद्द करने लई किसी आधार का हवाला नहीं दिता अते यही कि अर्जी जायज़ सरकारी दस्तावेज़ां नाल भरी गई सी। जस्टिस सुब्रामण्यम प्रसाद ने एक ताज़ा हुक्म दे विच कहा कि हर नागरिक नूं पासपोर्ट रखण दा कानूनी अधिकार है।
ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਦਰਸਾਏ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2023 ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕਾ ਕੁਪਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਲ ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੁਪਕਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਰੁੱਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਸਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਵੈਸਟ ਸਮਰ ਫੀਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। 4 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰੈਂਡੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 39 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 10, 6 ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਟੂਲਸਾ ਦੀ ਹੈ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਬ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬੋਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਥਲ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੌਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਲੇਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਡੈਨ ਫੋਲੋ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੋਟਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਸਪਾਂਸਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇजे गए कई फौजी हथियार अपराधियों ने हथ लग चुके ने। इना ही नहीं हुण ਇਹ हथियार यूक्रेन की ब्लैक मार्केट विच भी बेचे जा रहे हैं। इसका खुलासा सब तो पहला इस साल के शुरू में अमरीकी खोजी पत्रकार सिमोर हर्ष वालों किया गया सी, जिसने दस्सिया सीगा कि पश्चिमी देशों को पता है कि उसने यूक्रेन नूं जो हथियार सप्लाई किए ने वो ब्लैक मार्केट विच बेचे जा रहे हैं। हुण अमरीकी रक्षा मंत्राला पेंटागन ने भी ब्लैक मार्केट विच अमरीकी हथियारों की विक्री की पुष्टि की है। पेंटागन की रिपोर्ट का हवाला देंदे हुए एक अमरीकी मिलिटरी समाचार आउटलैट ने दावा किया है कि यूक्रेनी फौजां लई पश्चिमी देशों तो मिले कुछ हथियार और उपकरणों नूं पिछले साल तस्करां, अपराधियों और वॉलंटियर फाइटरां ने चोरी कर लिया सी। अमरीका के इस खुलासे ने नाटो देशों में हलचल मचा दी है। आउटलैट ने पेंटागन के इंस्पैक्टर जनरल की रिपोर्ट का हवाला यूक्रेन विच अमरीकी हथियारों की तस्करी का खुलासा किया है। इंस्पैक्टर जनरल ने अपनी जांच कहा कि फरवरी 2022 तो सितंबर 2022 के दरमियान भेजे गए कुछ हथियार यूक्रेनी फौज तक नहीं पहुंचे। पेंटागन दे विच डिफेंस पॉलिसी के साबका अंडर सैकटरी ने कहा है कि अमरीकी सरकार ने फैसला किया है कि वह खुद यूक्रेन विच मोर्चे ते हथियारों के डिपो के ऑन साइट इंस्पैक्शन का जिम्मा संभालेगी। अमरीका के साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा और उन्होंने पत्नी मिशेल ओबामा ने अपने निजी शेफ की मौत से गहरा दुख प्रगट किया, जिसकी लाश बीते दिन एक झील विचों मिली। पुलिस उसकी भेद भरी हुई मौत के इस मामले की जांच दे विच जुटी हुई है। अमरीका के मैसाचुसेट्स सूबे के इलाके की पुलिस ने शेफ का नाम टेफारी दस्सिया सीगा, जिसकी मौत की पुष्टि की सी। पुलिस का कहना है कि ओबामा का शेफ, जिसकी लाश मार्था के वाइन यार्ड के नेड़े एक झील के कोल मिली, पुलिस के वलों पूरी घटना की जांच की जा रही है। वो मार्था के विनयार्ड नूं देखण आया सी, लंघे एतवार शाम तो लापता सी। इस तरह नूं पानी के हेठां चला गया। उसने कुछ संघर्ष किया पर उस तो बाद वो वापस नहीं आया तो उसकी मौत हो गई। इस झील विच मौजूदा होर लोगों ने शेफ टाफरी कैंपबेल नूं डुबदे देखा। पानी च सर्फिंग करन गए टाफरी कैंपबेल ने उस समय लाइफ जैकेट भी नहीं पाई हुई सी ते सोमवार नूं पुलिस ने झील के अंदरों टाफरी कैंपबेल की लाश बरामद की। बराक और मिशेल ओबामा ने अपने शेफ की मौत से दुख का प्रगटावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई सी। स्थानक पुलिस अजे भी टाफरी कैंपबेल की मौत की जांच कर रही है और अजे तक कोई ठोस कारण नहीं दस्सिया गया है। भारतीय संसद के मॉनसून सैशन के दूजे दिन भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हेठले सदन लोक सभा नूं सूचित किया कि इस साल जून तक 87,026 भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है। लोक सभा दे विच एक लिखती जवाब दे विच विदेश मंत्री ने कहा कि 2011 तो हुण तक 17,50,000 तो वध लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छड्ड दित्ती है। जयशंकर ने 2011 तो बाद दे सालां दे विच अपनी नागरिकता छड्डण वाले भारतीयों की गिणती बारे विस्तृत अंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि 2,25,620 भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी है। मंत्री ने कहा पिछले 2 दहाकियां विच एक ग्लोबल काम वाली थां दी भाल करन वाले भारतीय नागरिक की गिणती बहुत ज़्यादा रही है। उन्हां विचों कईयां ने निजी सहूलत के कारण विदेशी नागरिकता की चोण की है। अमरीका विच कैलीफोर्निया की पुलाड़ कंपनी ने सोमवार नूं घोषणा की कि स्पेसएक्स ते फॉल्कन 9 कैरियर रॉकेट ने 22 स्टारलिंक उपग्रहां नूं ऑर्बिट दे विच सफलतापूर्वक स्थापित किया। कंपनी ने ट्वीट किया कि फॉल्कन 9 ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन SLC-40 तो 22 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए ने। कंपनी ने कहा कि सारे सैटेलाइटों की तैनाती की पुष्टि हो गई है। इस तो पहला लॉन्चिंग 2 बार लेट हो चुकी है क्योंकि 19 जुलाई नूं अणपछाती तकनीकी समस्या आई सी अते एतवार नूं खराब मौसम कारण लॉन्च नूं रद्द कर दिता गया। स्टारलिंक एक सैटेलाइट नैटवर्क है जो पूरे ग्रह नूं ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार किया गया। अमरीकी अरबपति उद्योगपति एलन मस्क की मलकीयत वाला स्पेसएक्स 2018 तो इस प्रोजेक्ट का प्रबंधन कर रहा है। हुण तक 4,200 स्टारलिंक उपग्रह धरती के पंध विच स्थापित किए जा चुके हैं। आस्ट्रेलिया सुरक्षा चिंतावां के मद्देनज़र 9.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के सौदे विच अमरीका तो 20 नवे C-130 हरक्यूलस खरीदेगा जो आस्ट्रेलियाई हवाई सेना के दूजे सब तो वड्डे भारी आवाजाई जहाज़ों के बेड़े के आकार विच 2/3 वाधा करेगा। सोमवार नूं इस संबंधी जानकारी दी गई। एक घोषणा पिछले साल अमरीकी कांग्रेस के द्वारा लॉकहीड मार्टिन निर्मित प्रोपैलर चालित 24 जहाज़ों की एक वड्डी विक्री की मंजूरी तो बाद है। अमरीका ते आस्ट्रेलिया वर्तमान विच
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾ ਤਾਲਸੀਮੈਨ ਸਾਬਰ फौजी अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं, जिस विच इस साल 13 देश ਅਤੇ 30,000 तो वध कर्मचारी शामिल ने, क्योंकि तेजी नाल चीन के वध रहे दबदबे नूं लैके विश्व व्यापी चिंतावां तेज हो रही ने। रखिया उद्योग मंत्री पैट ने कहा है कि नवे 4 इंजणा वाले हरक्यूल्स विच पहला 2027 विच डिलीवर किए जाने की उम्मीद है ते नवा जहाज़ आखिरकार सिडनी नेड़े राफ बेस रिचमंड तो रॉयल आस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर हुण अपने लोगो लई प्रसिद्ध नीली चिड़ी की थां अंग्रेजी का एक्स अखर का इस्तेमाल करेगा। उद्योगपति एलन मस्क ने एतवार नूं यह जानकारी दी है। मस्क ने पिछले साल 44 अरब डॉलर दे विच ट्विटर नूं खरीदिया सी। उस तो बाद उन्होंने साइट विच कई बदलाव किए ने। मस्क ने एतवार देर रात ट्वीट करके दस्सिया कि लोगो विच बदलाव सोमवार नूं ही करना चाहते हैं। मस्क ने लिखा जे जल्दी ही असी ट्वीट ब्रांड ते सारियां चिड़ियां नूं अलविदा कह देंगे। मस्क ने नवे लोगो वजों चिट्टे रंग की एक्स लॉन्च की है, जिसके पिछले हिस्से नूं काला रखा गया है। उन्होंने इस डिजाइन की फोटो नूं ट्विटर की थां सैन फ्रांसिस्को स्थित हैडक्वार्टर उत्ते प्रोजेक्ट ते भी पोस्ट किया है। एक्स लोगो ट्विटर के डेस्कटॉप स्वरूप उत्ते चलना शुरू हो गया है, पर फोन ऐप उत्ते अजे ब्लू बर्ड ही नजर आ रहे हैं। x.com वैब डोमेन हुण वरतोकारां नूं twitter.com उत्ते ले जा रहा है। मस्क ने कहा कि जब तक इस ब्रांड नूं पूरी तरह नवा रूप दे दिता जाएगा तो ट्वीट एक्सिस वजों जाने जाणगे। जिक्रयोग है कि टेस्ला के CEO मस्क का एक्स अखर नाल मोह लंबे समय तो कायम है। उन्हां दी रॉकेट कंपनी का नाम भी स्पेसएक्स है। ओरेगन के पोर्टलैंड स्थित एक हस्पताल विच गोली लगन कारण एक सुरक्षा गार्ड की शनिचरवार नूं मौत हो गई। इस दौरान हमले का शक्की भी पुलिस की कार्रवाई विच मारिया गया। पोर्टलैंड पुलिस ब्यूरो ने बयान विच दस्सिया कि पुलिस नूं सूचना मिली सी कि एक हथियारबंद हमलावर ने पोर्टलैंड दे विच लीगेसी गुड सैमरिटन मैडिकल सेंटर विच गोलीबारी की। इस दौरान एक सुरक्षा मुलाजम जख्मी हो गया। उसनूं हस्पताल च दाखिल करवाया गया, जिथे उसने दम तोड़ दिता। अमरीका के ओहायो सूबे 101 सालां दे डॉक्टर ने अपने मरीजों को 75 साल दीयां सेहत सीमावां दे के विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिता है। ओहायो के क्लीवलैंड शहर विच जन्मे डॉक्टर हॉवर्ड टकर लंघी 10 जुलाई नूं 101 साल दे होए सन। हालांकि इस सदी जिन्नी उम्र निभा यानी कि पूरी एक सदी जिन्नी उम्र निभा के उन्होंने पेशेवर डॉक्टरी सेवावां देण तो मुक्ति ले लई सी, पर वो हाले अपनी इच्छा अनुसार अक्सर मरीजों की देखभाल करते हैं। पेशे वजों न्यूरो सर्जन डॉक्टर टक्कर हफ्ते 2 बार मैडिकल रेजिडेंसी हासिल करने वाले डॉक्टरों को सेंट विकांट चैरिटी मैडिकल सेंटर क्लीवलैंड च पढ़ाउण वास्ते भी जाते हैं। डॉक्टर ने दस्सिया कि उन्होंने 99 साला पत्नी लारा भी डॉक्टर है ते लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर टक्कर ने अपनी सेहत के राज संबंधी दस्सिया कि खुशहाली तंदुरुस्ती ते चंगी खुराक ही लंबा समा जीउण दे राज ने। कि तुसी भी छोटे बच्चों नाल कार विच सफ़र करते हो? जेकर हाँ तो तुहानू हर समय सावधान रहने की लोड़ है। जे तुसी थोड़ी जी भी लापरवाही करते हो तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। अजिहा ही एक वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल हो रहा, जिसनू देखण तो बाद तुसी समझ जाओगे कि बच्चों नू खास ध्यान दे विच रखण दी क्यों लोड़ है। जी हाँ, ये वीडियो सोशल मीडिया ते तुसी जाके देख सकते हो। वीडियो च मां दा ध्यान कुछ देर लई बच्चे तो हट गया। खबर अमरीका तो है। इस छोटी जही लापरवाही कारण बच्ची की मौत हो सकती सी। एक औरत इत्थे अपनी धी नाल आई, उसने कार खड़ी कर दी ते सारे शीशे बंद कर दिते। उसने यह भी नहीं देखा कि उसकी बेटी पिछली सीट ते बैठी सी। कार खड़ी करते समय बच्ची ने शीशे चों अपनी धौण बाहर कड्ढी हुई सी। मां ने इस पासे ध्यान ही नहीं दिता और उसने गड्डी लॉक कर दी। इस कारण लड़की की गर्दन शीशे विच फस गई। मां ने शीशे बंद किए ते कार रोक के हेठां उतर गई। उत्थे मौजूद एक व्यक्ति ने देखा ते रौला पा के औरत नूं इस बारे दस्सिया। औरत ने भजते हुए लड़की का चेहरा शीशे चों बाहर कड्ढण की कोशिश की, पर असफल रही। उसकी गर्दन शीशे च फस गई। कार स्टार्ट करन तो तुरंत बाद औरत ने शीशा हेठा किया। इस दौरान कई लोग बच्ची की मदद के लिए आए। लोगों को जागरूक करने के लिए इस लापरवाही की वीडियो इंटरनेट पर सांझी की गई। उत्तरी कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह दावा जापान ने किया है। जापान के प्रधानमंत्री दफ्तर ने ट्वीट किया, उत्तरी कोरिया ने एक शक्की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। इस तो इलावा राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी कोरिया के जोनहाप न्यूज़ एजेंसी ने मंगलवार को अपनी फौज के हवाले नाल
ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗੀ। ਰਾਇਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ कि उत्तरी कोरिया द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। जापानी मीडिया ने कई स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि जापानी सरकार ने कई मिसाइलों को लॉन्च किया है। इस तो पहला उत्तरी कोरिया ने पिछले हफ्ते 2 बार मिसाइल दागी सी अते एक आखिरी शनिवार अते एक आखिरी बुधवार शनिवार सवेरे क्रूज मिसाइल लॉन्च ते दक्षिणी कोरिया के संयुक्त फौज मुखी ने कहा कि चीन अते कोरिया के विचकार पीले सागर च उत्तरी कोरिया वाले पासे तो सवेरे 4 बजे 4 क्रूज मिसाइलां दागियां गईयां। इस तो इलावा राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी कोरिया की जोनहाप न्यूज़ एजेंसी ने मंगलवार को अपनी फौज के हवाले नाल रिपोर्ट दी कि उत्तरी कोरिया ने अपने पूर्वी तट के नेड़े समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों अपने मंत्री मंडल में फेर बदल किए जाने की तैयारी की जा रही है। सीनियर सरकारी सूत्रों वालों इस गल की भी पुष्टि की गई है कि इस बारी प्रधानमंत्री के फ्रंट बैंच में फेर बदल वेखण नूं मिलेगा। यह फेर बदल बुधवार तक किए जाने की संभावना है। ओटावा विच प्रधानमंत्री वालों मंत्रियों नाल रीडो हाल जाने तो पहला प्राइवेट मीटिंगां भी कीतियां गईयां ने। इस फेर बदल दीआं कंसुआ कई हफ्तियां तो मिल रही सन। कई पखवे मुद्दों जिवें कि हाउसिंग एफोर्डेबिलिटी, पब्लिक सेफ्टी ते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दे नाल संबंधित नीतियां दे मुद्दे आदि दा बड़ी बरीकी नाल सियासी मुलांकन बीते दिनी पार्लीमेंट दीआं सिटिंग्स दे दौरान किया गया। वीकेंड उत्ते सोमवार नूं देश भर दे लई कई मंत्रियों के शेड्यूल रद्द करके उन्हां नूं ओटावा सद लिया गया ताकि इस फेर बदल तो पहला वो प्रधानमंत्री दे नाल मुलाकात कर सकण। बाकी मंत्रियों नूं अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करते रहने दे लई कहा गया। जिन्हां मंत्रियों ने अपने ऐलान रद्द किए ने उन्हां विच ट्रांसपोर्ट मंत्री उमर अलगबरा, हाउसिंग एंड डायवर्सिटी एंड इनक्लूजन मंत्री अहमद हुसैन ते ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्टर एंड मिनिस्टर रिस्पोंसिबल फॉर द एटलांटिक कैनेडा अपॉर्चुनिटीज एजेंसी जीनेट पैटेट पर्ट्स टेलर शामिल ने। इस संभावना प्रगटाई जा रही है कि मंत्रियों वालों प्रधानमंत्री नूं अपने इरादे दस दिते गए कि चोणां होण दी सूरत विच ओह दोबारा खड़े होना चाहते हैं या नहीं। यह भी मन्निया जा रहा है कि जिहड़े मंत्री दोबारा चोणां नहीं लड़ना चाहते उन्हां दी थां उत्ते वधिया कारगुजारी करन वालियां नूं लिआंदा जाएगा ताकि ट्रूडो की टीम मजबूत हो सके। कई सालों तो कनेडा ते कई होरना नाटो भाईवाल मुल्कों की आलोचना इस कारण होंदी रही है कि वह अपनी GDP का 2% फौज उत्ते खर्च नहीं कर सकते। नाटो वालों 2014 में यह भी टीचा तय किया गया सी। 2014 में मिथे इस टीचे लिए कनेडा ने भी हामी भरी सी पर इस टीचे तक पहुंचण विच कनेडा कदे कामयाब नहीं होया। इस महीने के शुरू में नाटो के मैंबर आगुआं ने कौमी डिफेंस उत्ते खर्चा करन दा तहैया प्रगटाया। यह सहमति भी बनी है कि GDP के मौजूदा 2% के मिथे टीचे नूं हर साल फौज उत्ते खर्च किए जाने वाली घट तो घट रकम मन के चलिया जाए। इसका 5वां हिस्सा अहम साजो समान खरीदण तो इलावा रिसर्च ते विकास उत्ते लाया जाए। अजे भी ये स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के टीचे का एहसास कदों तक होएगा। हालांकि कनेडा ने एक बार फिर इसलिए हामी भर दी है पर इस तक अपड़न लई कोई योजना नहीं उलीकी गई। इस समझौते दे नाल ये सवाल भी पैदा हुंदे ने कि अपनी फौज उत्ते साल भर विच कई बिलियन डॉलर खर्चण दे लई कनेडा नूं अपने बजट उत्ते किस तरह का दबाव झेलना पएगा। हालांकि कनेडा कोल अजिहा कोई राह नहीं है कि वह नाटो नाल खर्चिਆਂ संबंधी कीती अपनी वचनबद्धता नूं पूरा करन दे लई होर फैडरल घटा सह सके जां पहलां तो ही उलीकी योजना तो ज्यादा दा कर्जा चक सके। कनेडा विच फूड डिलीवरी कंपनी के कर्मचारी वजों काम कर रहे एक 24 साला भारतीय विद्यार्थी की हिंसक हमले के कुछ दिनों बाद मौत हो गई सी। पुलिस ने यह जानकारी दी सी। पंजाब के पिंड करीमपुर चाहवाड़ा के रहने वाले गुरविंदर नाथ नूं 9 जुलाई नूं देर रात 2:10 ते खाने का ऑर्डर देने के बहाने ब्रिटानिया रोड और क्रेडिट व्यू मिसिसागा के इलाके में हमलावारों ने बुलाया सी। टोरंटो के लॉयलिस्ट कॉलेज के विद्यार्थी नॉर्थ के पहुंचण ते उसते अणपछाते हमलावारों ने हिंसक हमला किया तो उसनूं जख्मी हालत में छड्ड के उसकी गड्डी खो के फरार हो गए। मौके ते कई लोग मदद के लिए अगे आए तो मदद की गुहार लगाई। नॉर्थ नूं ट्रामा सेंटर लिजाया गया जिथे 14 जुलाई नूं उसनूं मृतक ऐलान दिता गया। कनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक टोरंटो में भारत के कौंसल जनरल सिद्धार्थ नाथ ने गुरविंदर की
मौत ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਮਸਾਈਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫਿਲ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਥ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।